वक्फ बोर्ड अब किनारा कर रहा है और आज भी कुछ हमें लगा नहीं कि हमें आज ये उम्मीद थी कि इलीगल कंस्ट्रक्शन है और उनके पास कोई भी नक्शा पास नहीं था, कोई एमसी की परमिशन नहीं थी। और जो हमने आज कोर्ट को जमाबंदी दिखाई है उसमें जो मालिकाना हक है वो हिमाचल प्रदेश सरकार का है। तो आपको क्या लग रहा है ये 5 फ्लोर की जो बिल्डिंग है इसमें कितना पैसा लगा होगा? सर करोड़ों रुपया लगा होगा इसके ऊपर। सर रेजिडेंट्स की तरफ से हमने ये कहा है, क्योंकि ये जो कुछ मास्टरमाइंड का जिक्र आज कोर्ट में हुआ, मैं नाम बताना नहीं चाहता हूँ, उस मास्टरमाइंड के कहने से वहाँ पे एक इलीगल मदरसा चलाया जा रहा है और साथ में जो ये 5-6 मंजिली जो ये इमारत बनी है, इसमें जो लोग ये रॉन्गफुल एक्टिविटी करके आते हैं, ये वहाँ पे फिर जो है एक पनाह लेते हैं और वहाँ पे रहते हैं। मास्टरमाइंड की बात जो है आज जो कोर्ट में भी आई, उस मास्टरमाइंड की जब से यहाँ पे प्रधानगिरी शुरू हुई है तो जो डेड बॉडीज है उनको वहाँ पे नलाने के लिए लाया जाता है। हमारे पास इसके फोटोग्राफ्स है। पहले ये एक ही मंजिल थी और 4 जो स्टोरी बनी है वो इलीगल है। उसका इनके पास ना कोई मैप है, ना कोई इनके पास अप्रूवल है और ना ही इनके पास कोई सैंक्शन है। हम वहाँ पे जो लोकल रेजिडेंट्स वाले हैं उनकी तरफ से आज हमने एक एप्लीकेशन मूव की है और उसमें कमिश्नर साहब ने जवाब मांगा है जो 5-10 के लिए कोर्ट ने उसमें उनको टाइम दिया है और उसमें जेई साहब से भी एक्चुअल पोजीशन पूछी है, वहाँ की स्टेटस रिपोर्ट पूछी है कि वहाँ पे अभी तक कितनी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है विदाउट एनी नक्शा और विदाउट एनी परमिशन। जो जेई आए थे वो लग रहा था कि बिना प्रिपरेशन के आए थे, उन्हें पता एक्चुअल कंडीशन भी पता नहीं है। नहीं, जेई साहब को एक्चुअल जो भी वहाँ की अभी इस वक्त जो भी सिचुएशन है, जो भी कंडीशन है और कितनी उन्होंने मंजिलें बना दी है उसके बारे में कोई भी फैक्चुअल पोजीशन जेई साहब नहीं बता पाए हैं आज। तो स्थानीय लोग ये कह रहे हैं कि जेई भी मिले हो सकते हैं इनसे। बिल्कुल मिले हैं सर। अगर जेई की अब इतनी बड़ी बिल्डिंग 4-5 मंजिल बिल्डिंग उन्होंने वहाँ बना दी तो जेई को उसकी नॉलेज होनी चाहिए और वो बिल्कुल सिटी के बीच में है। और आज तो सरकारी वकील भी नहीं आते हैं। नहीं आए थे हमसे, नहीं आए थे। तो लग रहा है कि सरकारी वकील भी इसको सर वक्फ बोर्ड अब किनारा कर रहा है और आज भी कुछ हमें लगा नहीं कि हमें आज ये उम्मीद थी कि इलीगल कंस्ट्रक्शन है और उनके पास कोई भी नक्शा पास नहीं था, कोई एमसी की परमिशन नहीं थी। और आज भी हमें ऐसा लग रहा है कमिश्नर साहब को एक ऑर्डर करना चाहिए था, तुरंत प्रभाव से उनका बिजली पानी बंद करना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया। अभी भी संचालित है, 2 फ्लोर तक हम कल देखने गए थे, वो संचालित है अभी भी वहाँ पर। जी काम चल रहा है। हाँ जी बिल्कुल पढ़ रहे हैं, वहाँ पे आते जाते रहते हैं लोग और ज़्यादातर लोग बाहरी राज्य से ही हैं, जिसका विरोध हम लोग भी कर रहे हैं कि बाहरी राज्य से लोग आ रहे हैं जिनकी कोई वेरिफिकेशन नहीं की गई है। उनकी वेरिफिकेशन ज़रूरी है, अदरवाइज़ कोई भी क्राइम कहीं पर भी हो सकता है। तो महिलाओं को एक्चुअल क्या दिक्कत है, क्योंकि आपसे कई महिलाएं स्थानीय मिली होंगी, उन्होंने अपनी परेशानियां बताई होंगी आपको। महिलाओं को वहाँ पे सर यही है कि बाहरी राज्य से जो लोग आते हैं, भारी संख्या में आते हैं, उस वक्त वहाँ की जो लोकल रेजिडेंस लेडीज़ है वो बाहर नहीं जा सकती क्योंकि वो पूरा ग्राउंड और पूरा रेजिडेंशियल एरिया में जो स्टेयर्स हैं वो सारी फुल होती हैं, भरी हुई होती हैं और उस वक्त 2-3 घंटे कोई भी बाहर नहीं निकल पाता है, कोई अपने काम पे नहीं जा पाता है। अगर किसी को कहीं जाना है तो वो पहले ये वेट करेगा कि वो भीड़ जो है बाहरी राज्य से आए हुए लोगों की वो हट जाए, फिर वो अपने काम पे जाए। अभी वक्फ बोर्ड के वकील से भी बातचीत हो रही थी, वो तो ये कह रहे हैं कि मालिकाना हक तो हमें मिल गया है आज। नहीं, वो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। ऐसा कोई भी ऑर्डर पिछले 2010 से इस केस में ऐसा कोई भी ऑर्डर नहीं हुआ है और जो हमने आज कोर्ट को जमाबंदी दिखाई है उसमें जो मालिकाना हक है वो हिमाचल प्रदेश सरकार का है और वो भी अपना एक वहाँ पे गैर मुमकिन मस्जिद है जो उस जमाबंदी में, वो भी हमने आज कमिश्नर साहब को बताया है और हमने उसमें सारा ब्रीफली लिखा है। हमने अपनी एप्लीकेशन में ये भी लिखा है कि अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन है, एमसी को पता है एमसी ने परमिशन नहीं दी है, क्योंकि अगर एमसी ने परमिशन दी होती तो कमिश्नर साहब के रिकॉर्ड में वो परमिशन भी होती, क्योंकि एमसी के वकील भी इसमें पैरवी कर रहे हैं उनकी, तो वहाँ पे उनके पास परमिशन नहीं है तो तुरंत प्रभाव से उनकी बिजली पानी तो बंद करनी चाहिए थी सरकार को। काफ़ी लोगों की आशा थी, स्थानीय लोगों की, कल से हम देख रहे थे, उनसे भी बातचीत करे तो कह रहे थे कि कल हमारे पक्ष में फैसला आ जाएगा, लेकिन आज फिर मायूसी दिखने को मिली उनको। तो उनको क्या कहेंगे आप? हम स्थानीय लोगों की तरफ से इसलिए हम प्लीडिंग में आए हैं इस केस में, हम लोग इसलिए पार्टी बने हैं ताकि स्पीडी ट्रायल हो पाए, वक्फ बोर्ड या एमसी इस केस से अपना पलड़ा ना झाड़ पाए, स्पीडी ट्रायल हो पाए और हमें भी एक्चुअल पोजीशन पता चले कि इस केस में हो क्या रहा है और पिछले 10 सालों में किसने क्या जवाब दिया है, हमें उसकी भी कोई नॉलेज नहीं है। अब हम कॉपी अप्लाई करेंगे, फिर हम देखेंगे कि जो मास्टरमाइंड है, इंडिविजुअल पर्सन जिस पर इतने साल से एमसी वाले केस चला रहे थे, कमिश्नर साहब जिसको इसमें उन्होंने रिस्पोंडेंट बना रखा था, तो उसने क्या जवाब दिया, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि पिछले 10 सालों में उसने ये नहीं बताया है कि मैं इस मस्जिद का ना ही कोई
मेंबर हूँ, ना ही मैं कोई मौलवी हूँ और ना ही मैं वक़्फ़ का कोई एम्प्लॉय हूँ, तो ऐसे किसी के ऊपर प्रोसीडिंग नहीं चल सकती। आप तो खुद वकील हैं और ये जो लोग कह रहे हैं, आज कोर्ट में भी जज साहब ने कहा कि ये डोनेशन कहाँ से आए, इसके लिए चंदा कहाँ से आए, तो आपको क्या लग रहा है ये 5 फ्लोर की जो बिल्डिंग है इसमें कितना पैसा लगा होगा? सर करोड़ों रुपया लगा होगा इसके ऊपर, और ऐसा नहीं है कि अगर कोई वहाँ ये लोग बोल रहे हैं कि ऑर्चर्ड है, उन्होंने फंडिंग दी थी और वो बोल रहे थे कि हमें मस्जिद में नमाज पढ़ने में दिक्कत आ रही थी, तो अगर कोई फंडिंग की होगी तो वक्फ बोर्ड की नॉलेज में वो फंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि वो एक रिलीजियस प्लेस के लिए वो फंडिंग हो रही थी, तो उसका भी उन्होंने कोई रिकॉर्ड नहीं दिया। और उन्होंने कहा है कि जो ऑर्चर्ड ऊपर से आते हैं उन्होंने फंडिंग की, अगर फंडिंग की होगी तो उन्होंने बाय अकाउंट की है, अगर कैश की है तो उसकी भी कोई रिसीट बननी चाहिए थी और उसकी नॉलेज वक्फ को होनी चाहिए थी, या वो वक्फ बोर्ड के अकाउंट में गया है कोई भी है तो वो पूरा रिकॉर्ड कमिश्नर साहब ने मांगा है उनसे। 14 साल हो गए, एक नगर निगम की कोर्ट में अगर 14 साल लग जाते हैं, तो अगर ये मामला वक्फ बोर्ड तो सुप्रीम कोर्ट तक ले जाता है, तो क्या लग रहा है आपको कि कितने साल और लग जाएंगे? सर हम इसीलिए इसमें पार्टी बने, अब मैं ये तो नहीं बता सकती कि कितने साल लगेंगे, हम आज इस केस में इसीलिए पार्टी बने कि स्पीडी ट्रायल हो पाए। धन्यवाद। बता दीजिए कि आपका नाम क्या है और किसकी तरफ से आप वकील हैं? सर मेरा नाम जगतपाल है और मेरे साथ मेरे 5-6 कलीग्स हैं। हमने लोकल रेजिडेंट्स की तरफ से आज कोर्ट में एक एप्लीकेशन मूव की है अंडर ऑर्डर 1 रूल 10 CPC फॉर इम्प्लीमेंट ऑफ पार्टीज़, क्योंकि पिछले 14 साल से इस कोर्ट के अंदर जो केस चला है उसमें जो हमारे जेई थे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन शिमला के, उन्होंने गलत लोगों को पार्टी बना रखा था। हमने कमिश्नर साहब से आज ये रिक्वेस्ट की है कि हमारे को इसमें पार्टी बनाया जाए ताकि इस केस को और ज़्यादा लिंगर ऑन ना किया जाए, और जो भी इसकी जो फैक्चुअल पोजीशन है और जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसके बारे में हम कोर्ट को बताएंगे। सर आज हियरिंग में हुआ क्या है आज? सर आज जो है 14 साल के बाद आज वक्फ बोर्ड वालों ने अपना रिप्लाई फाइल किया है और हमने अपनी एप्लीकेशन दी है, जो हमारी एप्लीकेशन है उसके ऊपर जो है जवाब ये लोग देंगे, और उसके बाद जो है 5 अक्टूबर के लिए जो है केस फॉर जो है अगले कंसिडरेशन के लिए रखा गया है। वक्फ बोर्ड ने रिप्लाई में सर क्या कहा है? सर हमें कोई कॉपी सप्लाई नहीं की है आज, तो उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। 5 तारीख को क्या होगा फिर? 5 अक्टूबर को सर 5 अक्टूबर को अभी कंसिडरेशन है जो आज वक्फ बोर्ड ने जवाब दिया है, और साथ में जो हमारी एप्लीकेशन है उसके ऊपर ही जवाब देंगे। अच्छा, जमीन किसकी है? क्योंकि वक्फ बोर्ड के जो वकील हैं वो भी दावा कर रहे थे कि ये जमीन उन्हीं के नाम है 1947 से। सर ऐसा कोई रिकॉर्ड जो है आज उन्होंने कोर्ट में पेश नहीं किया है कि जो जहाँ मस्जिद है वो ज़मीन वक्फ बोर्ड की है। अलबत्ता जो हमारे पास जो जमाबंदी है उसके मुताबिक हिमाचल प्रदेश सरकार जो है इस ज़मीन की मालिक है, और उस जमाबंदी के मुताबिक वहाँ पे जो मस्जिद है वो गैर मुमकिन मस्जिद के नाम से एंटर है। रेजिडेंट्स की ओर से आपने क्या अपील की है सर? क्या सर रेजिडेंट्स की तरफ से हमने ये कहा है, क्योंकि ये जो कुछ मास्टरमाइंड का जिक्र आज कोर्ट में हुआ, मैं नाम बताना नहीं चाहता हूँ, उस मास्टरमाइंड के कहने से वहाँ पे एक इलीगल मदरसा चलाया जा रहा है, और साथ में जो है उसने उसी मस्जिद के अंदर 2-3 कमरे उसने एनक्रोच कर लिए थे, जिसके जो फोर्सफुली उससे चाबियाँ ली गई है 2-3 दिन पहले, और साथ में जो ये 5-6 मंजिली जो ये इमारत बनी है, इसमें जो लोग ये रॉन्गफुल एक्टिविटी करके आते हैं ये वहाँ पे फिर जो है एक पनाह लेते हैं और वहाँ पे रहते हैं। सर ये 4 मंजिलें इलीगल हैं, 3 मंजिलें इलीगल हैं, कितनी इलीगल है? सर ये पहले जो है हमारे पास इसके फोटोग्राफ्स है, पहले ये एक ही मंजिल थी और 4 जो स्टोरी बनी है वो इलीगल है। उसका इनके पास ना कोई मैप है, ना कोई इनके पास अप्रूवल है, और ना ही इनके पास कोई सैंक्शन है। और वक्फ बोर्ड को पार्टी इसलिए बनाया गया है आज? सर वक्फ बोर्ड को पार्टी इसलिए बनाया गया क्योंकि पिछले 13 साल से किसी और आदमियों के खिलाफ ही केस जो है जेई साहब ने प्लांट कर दिया था कोर्ट के अंदर, जिसका इस केस से कोई लेना देना नहीं था। जेई को भी नोटिस किया गया है? मस्जिद कमेटी से जवाब तलब किया गया है, इस मामले में बताएं। मैम बड़ी हैरानी की बात है कि जो मस्जिद कमेटी के जो प्रधान थे लतीफ़ जी, उन्होंने कहा जी कि मैं इकलौता प्रधान ही था, कोई मेंबर मेरे साथ नहीं था, और मैंने ही 2.5 मंजिल मस्जिद का निर्माण किया था। लेकिन जब कमिश्नर साहब ने ये पूछा कि उसके बाद 5 मंजिल कैसे बनेगी, तो उसका कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया, और पैसे का लेखा जोखा भी उन्होंने कुछ नहीं बताया कि इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन के लिए जो करोड़ों रुपए आए वो कहाँ से आए और किस फॉर्म में आए, कैश में आए, ड्राफ्ट में आए, चेक में आए, अकाउंट में आए, कैसे आए कैसे नहीं आए। सर डिमोलिश करने को लेकर फिर क्या अब आगे रहेगा? सर डेमोलिश का वो तो कोर्ट का प्रेरोगेटिव है कि वो करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन हम ये चाह रहे थे कि तुरंत प्रभाव से अगर वो इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो उनका बिजली पानी डिस्कनेक्ट कर दिया जाए, जैसे और लोगों को किया जाता ये है। आपने अपनी एप्लीकेशन हमने लिखा है, बिल्कुल लिखा है। तो फिर अभी कोर्ट में हमने क्या ये भी लिखा है कि जब एक लेमैन थोड़ी सी इलीगल कंस्ट्रक्शन करता है तो उसका बिजली पानी उसी समय तुरंत प्रभाव से काट दिया जाता है। कोर्ट ने क्या कहा अभी? और दूसरी बात सर, सबसे बड़ी आज एक बात और सामने आई, जो हमारा कंसर्न जेई है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का, उनको अभी भी स्पॉट पे फैक्चुअल पोजीशन के बारे में कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं है। हमने इस बात का जिक्र भी कोर्ट में किया
ये जेई की मैंडेटरी ड्यूटी है, क्योंकि वो तनख्वाह लेता है सरकार से और उसका वो इलाका है, तो उसको उस वहाँ पे देखना चाहिए था कि वहाँ पे क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। तो 5 तारीख के लिए जेई को भी नोटिस किया गया नहीं, जेई ऑलरेडी कोर्ट में ही होता है सर, क्योंकि फर्स्ट पार्टी जेई होता है। पर उनको जाके स्पोर्ट देखना हाँ, उनसे स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है, क्योंकि हमने कहा था कि जो फैक्चुअल पोजीशन है आज की डेट में, उसके बारे में जेई की ड्यूटी बनती थी, मैंडेटरी ड्यूटी थी कि जेई बताए कोर्ट को कि वहाँ पे क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। तो अगली हियरिंग में जेई एक तो रिपोर्ट देंगे और साथ ही क्या क्या हुआ? सर, अगली हियरिंग में जेई से जो है फ्रेश स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है और साथ में जो लोकल रेजिडेंट्स की तरफ से हमने जो एप्लीकेशन दी है अंडर ऑर्डर 1 रूल 10 CPC, उसका जवाब मांगा गया है और साथ में जो बका बोर्ड वालों ने आज जवाब दिया है उसके ऊपर कंसिडरेशन। लोकल रेजिडेंट्स की ओर से ये भी कहा गया कि जो एब्सर्ड एक्टिविटीज वहाँ पर हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बोला गया है, बिल्कुल बोला गया। क्या एक्टिविटीज होती हैं, क्या क्या? सर, हमने उसमें जो है अपने 20 पेज की एप्लीकेशन दी है, सारे ग्रीवांस लोगों के लिखे हैं कि उसमें मेजर क्या क्या है जो सीरियस है? सर, सबसे मेजर ये है कि जब से वो मास्टरमाइंड की बात जो है आज जो कोर्ट में भी आई, उस मास्टरमाइंड की जब से यहाँ पे प्रधानगिरी शुरू हुई है, तो जो डेड बॉडीज है उनको वहाँ पे नलाने के लिए लाया जाता है, हमने लिखा है। और जबकि जो ये मस्जिद है ये रेजिडेंशियल एरिया में है, पॉस एरिया में है, और जबकि जो ये लास्ट जो बात होता है ये क्रिमिनेशन ग्राउंड पे होना चाहिए, मिलिट्री ग्राउंड पे होना चाहिए। महिलाओं से छेड़छाड़ और बांग्लादेश या नहीं, ऐसा हमने अपने एप्लीकेशन में कहा। हमारा जो मैटर है वो लीगल और अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन का है, बांग्लादेशियों से हमारा कोई लेन देन नहीं। क्योंकि सर जो इसमें मास्टरमाइंड है वो बाहरी राज्य से है और उसी ने ये सब कुछ वहाँ पे क्रिएट कर रखा है जो आज हमने कोर्ट को बताया है। मेरा नाम पारुल वर्मा है। मास्टरमाइंड का नाम अभी हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, अदरवाइज उस मास्टरमाइंड पे ही अभी तक कॉर्पोरेशन एक्शन ले रही थी, उसी से जवाब लिया गया है। अभी हमें ये भी नहीं पता कि उस मास्टरमाइंड ने 10 सालों में MC को क्या जवाब दिया है, उसकी भी कॉपी हम अप्लाई करेंगे और फ्यूचर में हम ये भी ध्यान रखेंगे कि कोई भी लीगल कंस्ट्रक्शन कहीं पे भी हो रहा तो उसकी नॉलेज MC को होनी चाहिए। स्टेटस रिपोर्ट फाइल करेंगे कोर्ट में और उसका हम रिप्लाई देंगे नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग में। क्या हुआ 5 अक्टूबर को और यहाँ के लोकल रेजिडेंट्स ने एक एप्लीकेशन दी है, उन्होंने कहा कि हमें इस पार्टी बनाया जाए क्योंकि हम नेसेसरी पार्टी है। अच्छा। तो उस एप्लीकेशन का भी रिप्लाई फाइल होगा। क्या ओनरशिप का मसला सॉल्व हो गया? ओनरशिप का मसला ठीक है, 1947 से ये प्रॉपर्टी जो है ये वक्फ बोर्ड की है और उन्हीं के नाम से चली आ रही है। अच्छा सर, उसके साथ जेई कंसर्न जो है क्या रिपोर्ट देंगे, क्या? वो मौके के ऊपर जाके रिपोर्ट देंगे कि आज की तारीख में प्रॉपर्टी का क्या स्टेटस है। नहीं सर, 1947 से जो केस चला आ रहा था उसके मुताबिक क्या जो 2 बिल्डिंग फ्लोर्स है वो क्या लीगल है, क्या बोला गया? नहीं, मस्जिद की बात हो रही है। मस्जिद वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है 1947 से लेकर के अब तक। लेकिन उसके जो 2 एक मिनट रुकना, तो इशू क्या है? इशू जो ऊपर वाली फ्लोर का है, ऊपर वाली स्टोरेज का है, इशू वो है। इशू है कि वो कंस्ट्रक्शन के लिए परमिशन ली गई थी कि नहीं, ओनरशिप का इशू कोई नहीं है। जो 4 फ्लोर्स बने हैं उसमें से कितने लीगल है कितने इलीगल, उसमें वो जेई रिपोर्ट देगा, उसका हम रिप्लाई फाइल करेंगे। कब तक देगा जेई रिपोर्ट? वो 5 अक्टूबर को केस लगा हुआ है, उस तक देगा, उस दिन वक्फ बोर्ड ने कहा है कि वो सारी मस्जिद को सील किया गया है कोर्ट के अंदर। नहीं, ये नहीं मुझे पता, ये नहीं वक्फ बोर्ड ने कभी भी कहा ऐसा। ठीक है, तो बस इतना ये आज के दिन के लिए, बाकी 5 अक्टूबर को लगेगा, पता लगेगा। हाँ बताइए। कर दीजिए कि ओनरशिप को लेकर कोई इशू नहीं है। नहीं, ओनरशिप को लेकर के इशू इसलिए नहीं है कि 1947 से टिल डेट तक वक्फ बोर्ड इस प्रॉपर्टी का मालिक है, सब रिकॉर्ड्स में। सिर्फ और सिर्फ जो फ्लोर्स हैं, जो कंस्ट्रक्शन, हाँ, उसके रिगार्डिंग जो है उसके रिगार्डिंग वो स्टेटस रिपोर्ट सबमिट करेंगे। तो जो लोकल्स की तरफ से जो कंप्लेंट हुई है वो हाँ, उसको देखेंगे, एग्जामिन करेंगे कि उन्होंने जो एप्लीकेशन दी है, कंप्लेंट नहीं है, उन्होंने एप्लीकेशन दिया, उसका हम रिप्लाई फाइल करेंगे। ठाकुर साहब, स्टेट ऑफिस कह रहा है कि जो लैंड है वो ओन्ड बाय हिमाचल गवर्नमेंट है, स्टेट ऑफिस के अंदर। नो, ऐसा कभी नहीं कहा गया। उन्होंने बोला अंदर ये ऐसा नहीं कहा गया, ऐसा नहीं कहा गया हुआ है, ये मिसकंसेप्शन है। लैंड जो वक्फ बोर्ड की है ये क्लियर है, ये क्लियर है। अब ये बताइए, जब मामला सुनवाई चल रहा था 2010 से, तो ये इलीगल कंस्ट्रक्शन कैसे हो गया? ये तो गवर्नमेंट एजेंसी शिमला बताएगी और गवर्नमेंट वक्फ बोर्ड की शिमला बताएगी। नो, हमने तो प्रेसिडेंट जो मस्जिद कमेटी का प्रेसिडेंट को उसको एनओसी दे दिया, उसने मैटर टेकअप करना था कॉर्पोरेशन के पास अप्रूवल के लिए, उसने किया भी, लेकिन उनको सैंक्शन नहीं मिली फॉर सर्टेन रीजंस। तो क्यों नहीं मिली, वो फिर पीछे हट गए, बैकआउट कर गए। तो अब उसके बाद वो मामला उनके बीच का है, वक्फ बोर्ड का इसमें कोई लेना देना नहीं। लिटिगेशन जो हुई थी या एमसी की तरफ से जो, वो कब शुरुआत हुई थी? फर्स्ट लिटिगेशन तो क्योंकि हमें तो अब नोटिस आए, तो हम तो अभी का बता सकते हैं ना, पहले कब से प्रोसीडिंग चली हमें नहीं पता हमारे यहाँ। अभी तो अभी इस डेट के लिए आए। वक्फ बोर्ड को नोटिस अभी आया है? हाँ। तो इससे पहले जो नोटिस जो एमसी की तरफ से दिया गया था वो किसको था? वो तो सलीम टेलर को था ना, जो वहाँ रहते थे,
थे जो वहाँ रहते, जो 2010 में जो नोटिस हाँ स्लीम टेलर को उसमें था, वक्फ बोर्ड नहीं था इन्वॉल्व। वक्फ बोर्ड इन्वॉल्व नहीं था उसमें। ओके ठीक। नाम क्या सर आपका? नहीं, आप कोर्ट में मौजूद थे जब जज साहब ये फैसला सुना रहे हो थे। गया और ना। क्या मामला था अंदर, क्या सुना आपने, क्या सुनवाई हुई? ठाकुर साहब, कोर्ट में बोर्ड ने आज अपना रिप्लाई फाइल किया है और अपने डॉक्यूमेंट्स में रिप्लाई फाइल करा है। ये मस्जिद 1947 से पहले भी मस्जिद थी और इसका जो डेवलपमेंट आगे हुआ है उसके बारे में डिस्प्यूट था, तो वो रिप्लाई दिया है। इसमें कोई पार्टी बना हुआ है, कोई पार्टी लोकल कोई और भी पार्टी बने हैं, तो ये 5/10/2024 को ये नेक्स्ट हियरिंग के लिए 5 अक्टूबर को हियरिंग के लिए लगा हुआ है। तो बाकी जैसे वो क्या क्या कहा जज साहब ने अंदर कोर्ट रूम में? जज साहब ने कोई नहीं, रिप्लाई फाइल हो गई है और एप्लीकेशन हमारी रिप्लाई ले ली है और बाकी जिनको नोटिस किए गए थे वो भी अपेयर हुए हैं कोर्ट में, तो वो भी अपना रिप्लाई फाइल करेंगे। उनको नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग 5 अक्टूबर को दे दी गई है, 5 अक्टूबर 2024 को। जब सुनवाई हो रही थी हम भी मौजूद थे वहाँ पर, जज साहब ये कह रहे थे ये कमेटी किसने बनाई है, जो ये कमेटी बनाई गई है मस्जिद के लिए, और जो ये चंदा जुटाया गया ये किन किन लोगों से, तो क्या इसका भी ब्यौरा देंगे आप? इसका ब्यौरा हमारे पास नहीं है क्योंकि सेल्फ स्टाइल कमेटी बनी हुई थी और वो अब कमेटी कैसे थी, क्यों थी, वो सेल्फ स्टाइल कमेटी मस्जिद की थी, वो उन्होंने ही किया है। हाँ जी। तो आपके पास कागज हैं कि कौन कौन उसके मेंबर थे? नहीं, हमारे पास कोई कागजात नहीं है उसके, कोई कागजात नहीं। अब ये बताइए जो इलीगल कंस्ट्रक्शन बताया जा रहा है लगभग 3-4 फ्लोर का, वो क्यों बना? क्योंकि सुनवाई तो चल रही थी, 44 सुनवाइयाँ पहले हो चुकी है, 45वीं अब हो गई है। मेरी पोस्टिंग अभी 6 महीने पहले, साल पहले यहाँ पर हुई है और अब ये पहले की बात है, अब इसके बारे में कुछ बता नहीं सकते क्या है। आप किस ओहदे पे हैं? मैं स्टेट ऑफिसर हूँ, HP वक्फ बोर्ड। नाम क्या आपका? मेरा नाम कुतुबुद्दीन है जी। तो जो वक्फ बोर्ड है वो कल खबर ये आ रही थी, वक्फ बोर्ड ये कह रहा था कि यहाँ के इमाम को हटा दिया गया है हमने। नहीं, यहाँ के इमाम को नहीं हटाया। इमाम वहाँ पर पहले ही बहुत 15-20 साल से पोस्टेड है और एक सेल्फ स्टाइल कमेटी ने अपना इमाम रखा हुआ था, उसको हटा दिया है। तो किस किस पार्टी को नोटिस दिया गया इस बार यहाँ कोर्ट में? पार्टी एक तो जिसको NOC दिया था वक्फ बोर्ड ने, उस पार्टी को पार्टी बनाया है MC शिमला ने, उसको नोटिस इशू किया गया था हियरिंग के लिए, आज के लिए। और एक बाकी बोर्ड था और बाकी तो कोई नहीं था। आज की क्या अपेक्षा है कि जब 5 तारीख को कोर्ट बैठेगी तो क्या फैसला आ सकता है उस समय, या फिर पोस्टपोन होगा? कोर्ट वो अभी रिप्लाइयाँ जाएगी, जो पार्टी बनी है उसमें रिप्लाई आएगी तो हमारा रिमाइंडर भी फाइल होगा, उसके बाद ही कोर्ट डिसीजन लेगा, बाकी कोर्ट में। ठीक है, धन्यवाद सर। नमस्कार, हमारे साथ मौजूद हैं उस संगोली की मस्जिद के पूर्व प्रधान। नाम क्या सर आपका? मोहम्मद लतीफ़ नेगी। अब ये बताइए आप कब पूर्व प्रधान थे उस कमेटी के? 12 से 12 तक था जी। 2012 तक? हाँ जी। आपको हटाया क्यों गया उस समय? मैं खुद ही छोड़ दिया था क्योंकि मेरा अपना सेब का कारोबार है, मेरा बगीचा कोटखाई में, तो मैं अपने बगीचे चले गया था। अपने आना जाना था मेरा, पर मेरे को टाइम दे पाता था मैं, इसलिए मैंने छोड़ दिया था। तो ये मामला क्या चल रहा है? जो टेलर थे वो अब कहाँ हैं? टेलर संजोली में ही जी। अच्छा। हाँ जी। तो ये बताइए वक्फ बोर्ड के पास इसके कागज हैं कि इसकी मालिकाना हक है? हाँ, वक्फ बोर्ड ने सारे कागज दे दिए। शायद आज मेरे को तो ये पता चला कि आज अपने सारे डॉक्यूमेंट्स MC में जमा करवा दिए। जब आप 2012 तक प्रधान थे तब तक क्या हालत थी उस बिल्डिंग की? ठीक थी, मतलब 2-2.5 मंजिल पुरानी, जैसे पुराने टाइम के होते ना मकान, उस टाइप की थी। तो ये बनना कब शुरू हुआ जो 5 मंजिला अवैध बन गया? ये 7-8 से शुरू हो गया था सर बनना ना। हाँ जी। तो क्या लग रहा है आपको? आप तो पहले से इसको देख रहे थे और अब इतना बड़ा बन गया, ये आपको क्या लग रहा है? अवैध मस्जिद का लग रहा मामला या ये वैध है? 2-3 मंजिल तो जो ऊपर की है तो गलत है जी। गलत है ना? आप खुद मानते हैं, आप तो प्रधान रहे हैं, आप भी खुद इसको गलत मान रहे हैं, तो फिर भी जो वक्फ बोर्ड है इसको क्यों नहीं मान रहा गलत? अब वक्फ बोर्ड कोई अपनी मतलब अब नक्शा कितना दिया था वो सबसे पहली बात है, तो जो नक्शा जमा करवाया था ना इसका शुरू में, तो वो देखना पड़ेगा नक्शा कितना जमा हुआ उसका, उसके बाद कितना अवैध है कितना, उसके बाद सब पता चलेगा इसका ना जी। नक्शे के बाद ही देखा जाएगा कि कितना अवैध है कितना नहीं है, ये सब नक्शे के बाद ही पता चलेगा इसका जी। धन्यवाद।